शरीर की अपनी जो हीलिंग सिस्टम है बहुत शक्तिशाली होती है। हेलो, मैं पंकज करण हूँ, डॉक्टर पीके, कैलिफोर्निया से। अक्सर लोग मानते हैं कि इलाज सिर्फ दवाइयों, इंजेक्शन और सर्जरी से होता है, लेकिन सच्चाई है कि हमारे शरीर के अंदर पहले से ही बहुत शक्तिशाली हीलिंग सिस्टम मौजूद है। आज मैं समझाऊंगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। शरीर की हीलिंग सिस्टम वास्तव में बहुत काफ़ी मजबूत है। इसके पीछे एक विज्ञान है। आपको अपनी शरीर प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से बेहतर बनाने में हमेशा मदद में लगी रहती है। शरीर हमेशा खुद को ठीक करता रहता है। अचानक आपका शरीर हर एक सेकंड खुद को रिपेयर कर रहा होता है। ज़रा सोचिए, कट लगने पर घाव भर जाता है, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं, इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाते हैं, चोट के बाद मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, यहाँ तक कि लीवर भी खुद को दोबारा बना सकता है। डॉक्टर घाव नहीं भरते, यह काम आपकी कोशिकाएं करती हैं। दवाइयाँ ज़्यादातर बाधाओं को हटाती हैं और इस प्रक्रिया को सपोर्ट करती हैं। होम्योस्टेसिस हीलिंग का रहस्य है। शरीर हमेशा संतुलन बनाने रखने की कोशिश करता है। इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। शरीर नियंत्रण करता है ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्मोन, शरीर का तापमान और इम्यून सिस्टम। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, बीमारी पैदा हो जाती है। हीलिंग का मतलब सिर्फ लक्षण दबाना नहीं, बल्कि संतुलन को वापस लाना है। ये वो सिस्टम है जो आपको ठीक रखते हैं। इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ता है, खराब कोशिकाओं को हटाता है, टिश्यू रिपेयर की शुरुआत करता है। सूजन अपने आप में खराब नहीं, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली सूजन खतरनाक होती है। नर्वस सिस्टम तनाव शरीर को लड़ो और भागो वाली मोड में डाल देता है। हीलिंग के लिए आराम और मरम्मत मोड बहुत ज़रूरी है, इसलिए तनाव रिकवरी को धीमा कर देता है। हार्मोन सिस्टम ग्रोथ हार्मोन टिश्यू को ठीक करता है, इंसुलिन ऊर्जा कोशिकाओं तक पहुंचाता है, थायराइड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। हार्मोन का असंतुलन हीलिंग को रोक देता है। अब पाचन सिस्टम 70% इम्यूनिटी गट में होती है। पोषक तत्वों और का अवशोषण नहीं होता है। अगर बीमार गट है तो पूरे शरीर में कमज़ोर हीलिंग होगी। कोशिकाओं के स्तर पर हीलिंग होती है। हर कोशिकाओं के अंदर नुकसान को पहचाना जाता है। रिपेयर जीन जो है सक्रिय हो जाते हैं। स्टेम सेल्स घायल टिश्यू को बदलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देते हैं। हीलिंग के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन एंड सही पोषण, नींद और शांति मन। हीलिंग क्यों फेल होती है? आम रुकावटें: नींद की कमी, लगातार तनाव, पोषक तत्वों की कमी, इंसुलिन रेसिस्टेंस, धूम्रपान, शराब एंड शारीरिक निष्क्रियता। अक्सर बीमारी दवा की कमी से नहीं, हीलिंग के रुक जाने से होती है। शरीर के हीलिंग को कैसे सपोर्ट करें? नींद, गहरी नींद में ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अगर नींद नहीं अच्छा आएगी तो मरम्मत नहीं होगा। पोषण, हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन ए, सी, डी, बी चाहिए, मिनरल, जिंक, मैग्नीशियम, स्वस्थ फैट चाहिए। खाना सिर्फ कैलोरी नहीं है, ये कोशिकाओं को के लिए एक निर्देश होता है। मूवमेंट, हल्की फुल्की नियमित गतिविधि से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, बोन स्ट्रांग होता है, मसल स्ट्रांग होता है। तनाव नियंत्रण, धीमी सांसें, ध्यान, प्रकृति, प्रार्थना, शांति शरीर को संकेत देती है कि अब ठीक होना सुरक्षित है। आपका शरीर कमज़ोर नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। दवाइयाँ मदद करने के लिए हैं, लेकिन इनका इलाज जो है ज़्यादातर शरीर खुद ही करता है। आप अपने शरीर को सही सपोर्ट दें तो हीलिंग आपको हैरान कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।